यदि इतना लगाव आपका राम से होता तो कितनी अच्छी बात। वो शब्द की चोट लगी, वो उतर करके वापस चले गए और उन्होंने मानस लिख दिया, आज अमर है और हमेशा अमर अमर रहेंगे। और इसीलिए कहा है कि अमर अमर शरीर कभी रहेगा नहीं और न किसी का रहा है। अमर वो चीज़ है जो आप और हम सबके अंदर सद्गुरु है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि देह मरे जीव अमर है, पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत फिरें लखे सो ज्ञानी होए। कभी कोई मरता नहीं है, या ना। शरीर भी जिन चीज़ों से मिलकर के बना वो वहीं जाएगा, आप सब जानते हैं। माटी में माटी मिला, कबीर की साखी है, माटी में माटी मिला और मिला पवन में पौन, और मैं तो है पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। 5 तत्वों का शरीर बना है, पांचों तत्व अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे ही। शरीर का नाश होगा, चाहे जला दें चाहे गाड़ दें, मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगी। नहीं, इसके अंदर जो पानी है पानी में ही मिलेगा, इसके अंदर जो अग्नि वो अग्नि में ही मिलेगी। ये इसमें होकर के आकाश में विलीन हो जाएगा। ये पांचों तत्व अपनी जगहों पर चले गए, बताओ क्या मरा? क्योंकि इसके अंदर जो चेतन में सत्ता है, इसके अंदर जो प्राण है, जो इसके अंदर श्वास है, वो ना तो कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती, वो तो शाश्वत बहती रहती है। और उसी की वजह से आप और हम सब, या पूरा संसार उसी के ऊपर चलता है। ट्रक चल रहा है, उसके पहिए की हवा निकाल दे, बंद। ट्रेन को देख लो, लोहे की पटरी पर चलती, उसमें भाप से चलती, भाप थोड़ी सी निकाल दो, एक डिब्बे के अंदर वो चाबी रहती है, थोड़ी सी खोल दो, बंद। तो बताइए कितनी कीमती चीज़ है आप और हम सब के लिए, जो सबके अंदर बह रहा है। और वो सदगुरु ने निःशुल्क दिए, उसका कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। और इसके एहसास मुझे कब हुआ मालूम? एक बार हमारे यहाँ एक आदमी बीमार हो गया तो हम उसे इंदौर हॉस्पिटल में लाए। और वहाँ पर वो एक हॉस्पिटल है गोकुलदास का, बहुत महंगा। तो वहाँ पर हमने उसको भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद में उन्होंने ऑक्सीजन की बाटल चढ़ाई, और थोड़ी सी देर के बाद में उसको थोड़ा होश आया, और 1 घंटे भर तक रखा होगा। और उसके बाद में वो ठीक हो गया, दवाई गोली डॉक्टर साहब ने लिख करके छुट्टी कर दी और बिल दे दिया। तो लगभग 3-1 हज़ार रुपये का बिल था। तो मैंने सोचो कि यार 1 घंटे ऑक्सीजन की बाटल चढ़ाने का 3,000 रुपया। तो यदि मोल मिलती, जैसे यहाँ पर एक घंटे खाली बाटल चढ़ी और ऑक्सीजन दी, इसका 3,000 रुपया, तो अपने को कितने घंटे हो गए लेते लेते ऑक्सीजन? यदि मान लो उसका चुकारा आप और हम सबको करना पड़ता तो क्या होता? उस प्रकृति के द्वारा, उस सदगुरु के द्वारा हमको निःशुल्क दिया, इसलिए कम से कम उसका भी हिफाजत करें, और वो इसमें है तो इसकी भी हिफाजत करें। और ये तब होगा जब इसको देखें, इसको सुने, इसकी हिफाजत करें। और इसकी हिफाजत संयमितता से होगी, इस तरह से बैठने से होगी, ज़्यादा सोने से नहीं, ज़्यादा खाने से नहीं। इसलिए बैठने की बात करी। इसलिए श्वास की हिफाजत बैठ कर के करें, जितना भी बन सके थोड़ी देर बैठें। आपको जितनी देर अच्छी लगे उतनी देर बैठे पर बैठें, क्योंकि वो हमारे जीवन की संयमितता का परिचायक है। और इसीलिए प्रकृति के द्वारा वो हमारे अंदर सब विद्यमान है, पक्का मौजूद है। और मनुष्य में तो बिल्कुल पक्का है, परंतु फिर भी हम गड़बड़ करते हैं। इसलिए देखिएगा, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? आया मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? सुनता रे नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? हर काय मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ?
भांग अफीम पोसता और शराबे पीवता। एक प्रेम रस चाखा नहीं अमली हुआ तो क्या हुआ? एक प्रेम रस चाखा नहीं अमली हुआ तो क्या हुआ? सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। दुश्मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? द्वारिकाय मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? हम खूब पढ़ते हैं, खूब दूसरों को समझाते हैं, ने अपने दिल की किताब कभी देखी भी कि नहीं? अरे काजी किताबें बाचता करता रे नसीहत और को, मेरम नहीं उस हाल से काजी हुआ तो क्या हुआ? हाँ मरम नहीं उस हाल से काजी हुआ तो क्या हुआ? सुनता रे नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। दुश्मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? द्वारिकाय मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? अरे पंडित किताबें बाजता औरों को नित समझावता। अंतर का खो गया नहीं? हाँ पंडित किताबें बाजता औरों को नित समझावता। त्रिकुटी महल को जा नहीं, बक बक मरे तो क्या हुआ? त्रिकुटी महल को जा नहीं, बक बक मरे तो क्या हुआ? सुनता रे नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। दुश्मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? कायमन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? अरे जोगी दिगंबर से बड़ा कपड़ा रे रंगे रंग लाल से, मेरम नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे तो क्या हुआ? मेरम नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे तो क्या हुआ? सुनता रे नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। दुश्मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? हर कायमन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? सतरंग चौपड़ी गंज का सतरंग चौपड़ गंज पाक, मर्द है बदरंग। मरम नहीं हाल से खेला जुआ तो क्या हुआ? मरम नहीं उस खेल से खेला जुआ तो क्या हुआ? सुनता रे नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। दुश्मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? कायमन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ? मंदिर घरों के रावटी गुल चमन में रहते सदा। कहे कबीर ये हे सही साहिब, सब घट में रम रहा। हर मंदिर घरों के रावटी गुल चमन में रहते सदा। कहे कबीर ये हे सही सब घट में साहिब रम रहा। कहे कबीर ये
ले सही घट घट में साहेब रम रहा। तारे नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता दुश्मन मंदिर बाजता बाहर सुने तो क्या हुआ कायमन मंदिर बाजता बाहर सुने तो क्या हुआ दुश्मन मंदिर बाजता बाहर सुने तो क्या हुआ बाहर सुने बस इसलिए अब बाहर मत सुनो, अपने अंतर में सुनो। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि कोई सुनता है और कहत कबीर सुनो, वो हमेशा कह रहे हैं कि सुनो और सुन करके उसको अपने जीवन में साध लो। यही साधना है, यही साधुता का लक्षण है। और जो सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है और वो हमेशा सबके अंदर अखंड रूप से वो धुन होती है, अखंड रूप से वो नाद होती है। जिस तरह से वो घड़ी हमेशा चलती है तो रात में उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती है, परंतु दिन में सुनाई नहीं देती, जबकि दिन में भी चलती है। इसीलिए अंतर में भी जब हमारी मनोवृत्ति इधर से नीचे नीचे रहेगी तो समझ लो कि वो नाद हम ठीक से नहीं सुन पाएंगे, और जब इधर से ऊपर चलेंगे तो समझिएगा कि सुनाई देगी, सबके अंदर सुनाई देगी, ये पक्का है। पर कब? जब बाहर के पट दे के न अंतर के पट खोल, सुमरण की सुध यूँ करो ऐसा। अजपा सुमरण घट विषय न दीना से जनहार, और ताही से मन लग रहा है न कहे कबीर विचार। पर ऐसा हो तब हमारी सुरती उस शब्द के साथ में, सुरती का शब्द के साथ मिलाप, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप, जीव का शिव के साथ मिलाप, प्रेमी का प्रेमिका के साथ मिलाप, ये इस तरह से संज्ञा, इस तरह से एक विशेषण के रूप में मैंने करके आप और हम सब के बीच में उन्होंने बात रखी। इसलिए सुने, और इसीलिए अंत में एक पद और। ए जी गगन के बीच में मैदान है और इन मैदान के बीच में है गली, यहाँ सहस्त्र कमल के बीच में भमर गुंजारे और कमल के बीच में श्वेत कली। पिंगला पिंगला के बीच में सुषमणा घाट है और सुषमणा घाट के बीच में लगी नली। अरे शून्य सागर भरा सत्य के नाम का, ताही के बीच में सूता हली। तो अक्षय एक वृक्ष की डाली पर बड़ा एक खिंडोला प्रेम की झूली। अरे अमीरा सुवे सोई पिवेक नागनी और नागनी मार के बुंद रली। बुंद के बीच में कैसा रूप है और रूप को देख के रह चली। दास पलटू कहे जब हो रहा आरूढ़ तो संत को समाधि भली। संत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। संत तो हर तन के अंदर सनी हुई जो चीज है वो है संत। इसलिए कहा है कि संत हमारी आत्मा और हम संतों की श्वास, और संतों में हम योग में जो फूलन में वास। नहीं, संत हमारी आत्मा और हम संतों की देह। संतों में हम यूं रहे जो बादल में मैं है। तो संत तो सबके तन के अंदर सनी हुई जो चीज है वो है, और वो इसके अंदर रह करके भी इससे अलग है। इसलिए उसे सुने। ऐसा बजा बजा करके आवाज आती वो आवाज नहीं, बिना बजाए आवाज होती वो। अच्छे पैरों वाला तो नाच लेता है, जिनकी आंख है वो देख लेता है, परंतु बिना आंखों से जो देखे वो, बिना पैरों से जो नाच करे वो, तब कहीं बात बने। इसलिए पहले सुने और फिर नाचें, फिर देखें, फिर गाएं, या फिर जिनके कान नहीं वो सुने। नहीं, गगन में आवाज होवे जीना जीना। वही सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। जो आवाज होती, अरे ओहम सोहम बाजार बाजे त्रिपुटी शब्द निशानी।
या ओहम सोहम बाजार बाजे बाजे त्रिपुटी शब्द निशानी अरे इंगला रे पिंगला सुष्मान जोया इंगला रे पिंगला सुष्मान जोया जोया रे जोया अरे श्वेत ध्वजा बहरानी गगन में आवाज होवे जीना जीना वही सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना हर इंसान एक जगह से आया, वहां जाति धर्म की जरूरत नहीं है, वहां अमीर गरीब की जरूरत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं अरे यहाँ से आया नाद बिंद से यहाँ जमावत पानी ए जी वहां से आया नाद बिंद से यहाँ जमावत पानी पानी अरे सबघट पूरण बोली रहा है, सबघट पूरण बोली रहा है। अरे यल पुरुष निर्वाणी गगन में आवाज होवे जीना जीना कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना 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 अरे अरे वहां से आया पट्टा लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी ए जी वहां से आया पट्टा लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी अरे अमृत छोड़े विषय रस पीवे, अमृत छोड़े विषय रस पीवे पीवे रे पीवे अरे उल्टी भाष बजानी गगन में आवाज होवे जीना जीना कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना दिन जितना हो जग देखा सहज अमर निशानी ए जी एक दिन जितना हो जग देखा सहज अमर निशानी अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो